जय हिंद। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है, फ्लैप क्या होता है। आज हम आपको बताने वाला हूं कि जहाज को रास्ता कौन दिखाता है, एटीसी को कैसे पता चलता है कि जहाज की ऊंचाई क्या है, स्पीड क्या है और कहाँ की जहाज है, एटीसी किस तरह जहाज को कंट्रोल करता है। ये सभी जानकारी हम आसान भाषा में समझते हैं। एक्चुअली जहाज को कंट्रोल करने के लिए एक एटीसी टावर बनाया जाता है, जिसे एयरपोर्ट के किसी एक साइड में बना दिया जाता है। ये काफ़ी ऊंचा होता है। इस पे लोग ड्यूटी करने के लिए लिफ्ट से जाते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि दो केबिन है, एक ऊपर है और एक जस्ट नीचे है। ऊपर में लोग ड्यूटी करते हैं और नीचे में वेट करते हैं। मतलब कि किसी का ड्यूटी मान लिया जाए कि 10 बजे है, तो वो 10 बजे तो ही सिर्फ नहीं जाएगा, वो कुछ समय पहले जाएगा। तो वो वेट कहाँ करेगा, यहीं ना करेगा। या तो जब यहाँ पर जाता है तो बोलेगा मिश्रा जी खैनी किधर है, तो इस तरह में जहाज़वे को लड़ा देगा। इसलिए इसको वेट करने के लिए एक नीचे केबिन बना दिया गया है। इस एटीसी टावर के ऊपर एक रडार लगा दिया जाता है, जिससे दूर दूर तक पता कर लेता है कि कौन सी जहाज आ रही है। ये सभी जानकारी पता कर लेता है। एटीसी टावर को इस तरह बनाया जाता है कि यहाँ से 360 डिग्री दिखाई पड़े, ताकि कौन सी रनवे खाली है वो वहाँ से देख सकें। ये तो हालांकि ये स्क्रीन पर तो देखते ही हैं कि कौन सी रनवे खाली है, कौन सी नहीं खाली है, लेकिन ये विजुअल भी देख लेते हैं। देखिए इस तरह दिखाई पड़ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ से पूरा चारों ओर मतलब 360 डिग्री यह देख सकते हैं। पहले इन लोगों के पास इस तरह करके एक टुकड़ा रखा हुआ रहता था, जिससे ये पता करते रहते थे कि कौन सी जहाज यहाँ आई है और कितनी जहाज एयरपोर्ट में है और कितनी जहाज यहाँ से गई है। मान लिया यहाँ से कोई जहाज चला गया है तो ये एक डंडा ये नीचे गिरा देते, यहाँ पे नीचे गिरा देते थे, जिससे पता चल जाता था कि यहाँ पे जितना डंडा बचा हुआ रहता था, पता चलता था कि इतना जहाज अभी यहाँ पे है। जब ये समाप्त हो जाता था तो इनको ये कन्फर्म हो जाता था कि अब यहाँ जहाज नहीं है। इन लोगों को जहाज को पता लगाने के लिए प्राइमरी रडार यानी कि पीआर लगा रहता था। इस रडार से पता चल जाता था कि कौन सी जहाज आ रही है। लेकिन इस रडार से यही नहीं पता चल पाता था कि जहाज की स्पीड क्या है, ऊंचाई क्या है और कहाँ की जहाज है। उसके लिए इसी प्राइमरी रडार के ऊपर एक SSR मतलब स्पेशल सर्विलांस रडार लगाया गया है, जिससे कि इन लोगों को पता चल जाता है कि जहाज की स्पीड क्या है, कहाँ की है और कितनी ऊंचाई पर है। इस तरह सभी जानकारी ये जो रडार जो ऊपर में देख रहे हैं यही है SSR, जो इसी के ऊपर मतलब PR के ऊपर ही जस्ट लगा दिया गया है। इससे पूरा जानकारी ये मतलब जहाज से डायरेक्ट पूछ लेता है कि तुम कहाँ का हो। जहाज के कॉकपिट में एक मशीन लगा रहता है, जिसे कहते हैं ट्रांसपोंडर। ये देखिए जो देख रहे हैं यह है ट्रांसपोंडर। एक्चुअली यह दो चीज़ों से बना है, ट्रांसमिट और रिस्पॉन्स। ट्रांसमिट मतलब होता है छोड़ना, रिस्पॉन्स मतलब होता है जवाब देना। मतलब ये रडार जो है जहाज से डायरेक्ट पूछ लेता है कि तुम कहाँ का हो और कहाँ जाएगा और स्पीड तुम्हारा क्या है। तो ये सारा जवाब इसको सेंड कर देता है, इस रडार को SSR को सेंड कर देता है और इसको पता चल जाता है कि जहाज़ की हाइट क्या है, स्पीड क्या है, इसमें फ्यूल कितना है, सब सारा जानकारी इसको पता चल जाता है। ये देखिए यहाँ सब कुछ जानकारी दिया हुआ है कि जहाज़ की स्पीड क्या है, हाइट क्या है, कहाँ का है, उसे कहाँ जाना है। इस प्रकार एटीसी को सभी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ये ट्रांसपोंडर जो होता है, जो कॉकपिट में लगा रहता है, ये एक्चुअली 3 प्रकार के होते हैं, A मोड, C मोड और S मोड, जो ज़्यादा कोई ख़ास अंतर नहीं रहता है। और इसमें जैसे हम लोग के गाड़ी में नंबर रहता है ना, उसी तरह इसमें नंबर फिक्स कर दिया जाता है कि इतना नंबर का यह जहाज़ है। जैसा कि देखिए यहाँ पर फिक्स किया हुआ है 12/280। इस प्रकार सभी में फिक्स कर दिया जाता है कि कितना नंबर का यह जहाज़ है। पहले एटीसी के पास पुराना रडार रहा करता था, जिससे कि यह पता लगाता था। ये जो रेंज दिख रहा है ना, ये देखिए गोला गोला इस तरह दिख रहा है, ये जो दिख रहा है गोला, इसमें ये लिखा हुआ है कि इस रेंज में जो जहाज़ है तो वो कितना दूर पर है
और इस रेंज में जहाज है तो कितना दूर पे है। इस तरह मतलब ये पता लगा लेते थे कि जहाज की दूरी क्या है, लेकिन ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा पाते थे, जैसे उसका स्पीड, हाइट, ऊंचाई कहाँ का है, ये सब कुछ पता इससे नहीं लगा पाते थे। कॉकपिट में बैठे पायलट को कभी कभी भयानक समस्या आ जाती है, जैसे कभी जहाज को हाईजैक कर लेता है तो हाईजैकर के द्वारा बोला जाता है कि कुछ किसी को मत बताओ, कहीं बताया तो खोपड़ी ही उड़ा देगा। कभी कभी नेविगेशन सिस्टम या रडार काम नहीं करता है, जिससे कि कहीं हवा में ही फ्यूल ख़त्म हुआ तो धड़ाम से नीचे ही गिर जाएगा। कभी कभी एयरपोर्ट के सामने मिलिट्री विमान उड़ने लगते हैं, इसका तो कोई फिक्स एरिया ही नहीं है। इस तरह की समस्या पायलट को आते रहता है। किसी प्रकार की समस्या के लिए इमरजेंसी स्वेक कोड दिया रहता है, जिसे ट्रांसपोंडर में पायलट के द्वारा डाला जाता है। जैसे कि 4 को 0 रहा तो नेवर यूज, मतलब कि वहाँ मिलिट्री विमान आ जाता है तो उस एरिया का यूज कोई नहीं कर सकता है। और जैसे 7500 दिया रहेगा तो इसका मतलब होता है जहाज हाईजैक हो गया। तो जैसे जहाज हाईजैक हो जाता है तो पायलट के द्वारा ट्रांसपोंडर में 7500 डाल देता है, जिससे कि एटीसी को पता चल जाता है कि जहाज हाईजैक हुआ है। उसी प्रकार 7600 जो रहता है तो इससे ये समझा जाता है कि उसका जहाज का नेविगेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है। यदि 7700 है तो जहाज का इंजन फेल हो गया है। इंजन फेल हो जाने की स्थिति में पायलट के द्वारा कुछ वर्ड बोला जाता है। यदि मान लिया जाए एक इंजन फेल हुआ तो पायलट के द्वारा पेन 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 3 बार बोला जाता है। यदि दोनों इंजन फेल हो गया तो पायलट के द्वारा मे डे बोला जाता है। आई होप आप समझ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।